नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, अभी जो अपन बात करेंगे वो अपने पास में क्लास 10 की है और क्लास 10 में अपने पास में कौन सी प्रश्नावली की बात कर रहे थे? अपन प्रश्नावली 18 की बात कर रहे थे, जिसका नाम क्या था अपने पास में? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता अपने पास में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि अपन ने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, उसके बाद में अपन ने मैंने आपको बताया था अगर कोई घटना ई हो तो उसकी प्रायिकता को किससे दर्शाया जाता है? अपने पास में पी से दर्शाया जाता है, पी और ब्रैकेट में ई, इससे अपन क्या कर देते हैं? इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, और अगर कोई घटना अपने पास में घटित ही नहीं हो रही है, तो कोई घटना ई है जो घटित नहीं हो रही है, तो उसे किससे दर्शाते हैं बच्चों? अपन पी ई बार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी ई बार से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर मैंने आपको बताया था घटनाओं की बात करी तो घटनाएं मैंने आपको बताई कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एक तो संभव थी और एक कौन सी थी अपने पास में? असंभव घटना थी। एक तो संभव और एक असंभव। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि संभव घटना क्या होगी कि जब किसी घटना घटित होना क्या था? निश्चित था, तो क्या कहलाती थी अपने पास में? संभव घटना कहलाती थी। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी थी बच्चों? अपने पास में 1 थी। असंभव घटना, जब किसी घटना घटित होना ही निश्चित नहीं था, तो वो घटना क्या थी अपने पास में? असंभव घटना थी। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी थी बच्चों? अपने पास में 0 थी। कितनी थी अपने पास में? 0। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, किसी घटना की प्रायिकता अपने पास में, किसी घटना ई की प्रायिकता या तो कितनी होगी अपने पास में? या तो 0 होगी, या 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, या फिर अपने पास में 1 होगी, या 1 से क्या होगी? अपने पास में छोटी होगी। एक टॉपिक और बताया था बच्चों मैंने आपको कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता यानी पीई होगी अपने पास में, किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता पीई प्लस घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? पीई बार। और इस पूरे का मान कितना होता है अपने पास में? 1 होता है। तो देखो बच्चों, अभी तक अपनी जितनी क्लास हुई थी मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। अब अपन अगला बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सिक्के की। किसकी बात करेंगे? सिक्के की। सिक्का यानी अपने पास में कॉइन। तो देखो बच्चों, अपने पास में सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में अपने पास में 2 पहलू होते हैं। एक तो क्या होता है? चित्त होता है। क्या होता है अपने पास में? चित्त होता है। और दूसरा क्या होता है अपने पास में? पट होता है। तो चित्त को तो क्या बोलते हैं बच्चों? अपन हेड बोलते हैं। और पट को क्या बोलते हैं अपन? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? टेल बोलते हैं। देखो बच्चों, जब अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालते वक्त अपने पास में अपन उसके परिणामों के कितने परिणाम होंगे अपने पास में? उसमें 2 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे? 2। या तो चित्त आएगा या फिर कितना आएगा अपने पास में? पट आएगा। या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो देखो, जब एक सिक्के को, इसमें कितने उछालों की बात होती है बच्चों? अपने 3 उछालों की बात होती है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे बच्चों? पर एक बार उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों अपने पास में? 2 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे अपने पास में? 2 होंगे। तो 2 परिणाम कौन से होंगे? या तो अपने पास में क्या होगा? 2 परिणाम होंगे। या तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा? हेड प्राप्त होगा, और या फिर क्या प्राप्त होगा बच्चों? उनको टेल प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब, जब एक सिक्के को अपन एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने पर उस सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं अपने पास में? 2 परिणाम होते हैं। या तो फिर हेड होगा या फिर क्या होगा अपने पास में? टेल होगा। लेकिन अगर इसके अनुकूल परिणामों की बात करेंगे, इसके हेड आने के अनुकूल परिणाम, तो हेड कितनी बार आ सकते हैं? एक बार उछालेंगे तो 1 ही बार आ सकता है। या टेल भी कितनी बार आ सकता है अपने पास में? 1 ही बार आ सकता है। यानी हेड आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों अपने पास में? 1 होंगे। इसी प्रकार पट आने के अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे अपने पास में? 1 होंगे। अब अगली बात करते हैं इसको, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब बच्चों, या तो अपन एक सिक्के को कितनी बार उछाले? 2 बार उछाले। एक सिक्के को कितनी बार उछाले? 2 बार उछाले। या अपन 2 सिक्कों को कितनी बार उछाले? एक साथ उछाले, तो दोनों से जो परिणाम होंगे वो दोनों परिणाम क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दोनों से कुल परिणाम कितने होंगे? तब कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों अपने पास में? 4 प्राप्त होते हैं। कितने परिणाम प्राप्त होते हैं अपने पास में? 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। 4 कौन कौन से प्राप्त होंगे? माना अपन ने पहले सिक्के को उछाला, तब क्या है अपने पास में? हेड है। और दूसरे सिक्के को उछाला तब भी क्या प्राप्त हो गया? अपन को हेड प्राप्त हो गया।
या फिर अपन ने पहले सिक्के को उछाला अपन ने तो क्या प्राप्त हो गया अपने पास में, हेड प्राप्त हो गया, पर दूसरे सिक्के को उछाला तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया बच्चों, टेल प्राप्त हो गया। या अपन ने दूसरे से पहले सिक्के को उछाला जब कोई जरूरी अपने पास हेड है, अपने पास क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और दूसरे को उछाला जब अपने पास क्या आ गया, हेड आ गया। इसी प्रकार अपन ने जब पहले को उछाला तब टेल आया, दूसरे को उछाला तब भी क्या आया अपने पास में, टेल आया। तो इस प्रकार अपने पास में जब एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्कों को अपन एक साथ उछाले तो कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों अपने पास में, कुल परिणाम 4 प्राप्त होते हैं। कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं। और 4 परिणाम क्या होंगे, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या फिर क्या होगा, टेल टेल होगा। अब अपन इसमें बात करें कि अपने पास में दोनों बार चित आने की ट्राई कर, दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में, 1 हो गए। या अपने पास एक बार चित और एक बार पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में, 2 हो गए। या अपने पास दोनों बार पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों अपने पास में, 1 हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक मैंने जितना समझाया उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हो। धन्यवाद।